सनातन को मुगल आए, अंग्रेज आए, सनातन को कहाँ खतरा हुआ। बखो बोर्ड का तो बीज अंकुरित नहीं हुआ था। 1400 साल पहले इनका कुछ नहीं था। हमारे यहाँ तो कुंभ लाखों साल से चला आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला है। अच्छा है, आना चाहिए, उनके भी पाप धुलेंगे। ये संगम है भक्त का भगवान से, संतों का समाज से एक संगम है। तो हमारे साथ है कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी। सबसे पहले उनसे पूछते हैं, महाकुंभ सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्या है इसकी महत्ता? लाखों की संख्या में यहाँ संत जन है और संतों के द्वारा देखिए कितना सुंदर कार्य चल रहा है। करोड़ों लोग इस धाम में आ रहे हैं, लेकिन सभी को भोजन प्रसादी की व्यवस्था संतों के द्वारा हो रही है। जब संत जन गृहस्थों के घर जाते हैं तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा करते हैं, लेकिन इन महाकुंभों में संत जन सदगृहस्थों की सेवा करते हैं और सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करा के ये संगम है भक्त का भगवान से, संतों का समाज से एक संगम है, जहाँ पर पूरी दुनिया की जनसंख्या भी इतनी नहीं है। हमारे यहाँ 40-50 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। बहुत सारे देश हैं जिसकी पूरी आबादी भी 20 करोड़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक मेला है और सुव्यवस्थित लगा है, महीना भर चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला है और ये मेला संतों के बल पर लगता है। देखिए सब संतों की चारों तरफ ही दरस परस होते हैं संतों के। कि आंकड़ों की बात आपने की, अभी पहला स्नान हुआ तो माना जा रहा है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा साधु संतों ने, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन विपक्षी दल कह रहे कि ये आंकड़ा तो झूठा है। ऐसे सवाल उठाने वालों के लिए क्या? हाँ, तो विपक्षियों का काम ही बेचारों का क्या, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना उन लोगों को, तो कुछ तो बोलेंगे बेचारे, तो ठीक है। अच्छा, अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं हम भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे, ये सनातनी प्रेम है या बिल्कुल नहीं, अच्छा है, आना चाहिए, उनके भी पाप धुलेंगे तो जरूर आएँ। सबके पाप धुलने के लिए गंगा मैया हैं। जो पाप हैं, जो सारे पापियों के पाप, यदि जाने अनजाने में कोई मनसा वाचा कर्मणा पाप होता है तो सब अपने गंगा में डुबकी लगाकर पाप धुलते हैं। गंगा मैया सबके पाप धुलती हैं, उनके भी धुलेंगे। आप सनातन की रक्षा के लिए हमेशा उपदेश देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, मतलब ऐसी जो बातें निकलती हैं। भाई वक्फ बोर्ड का तो बीज अंकुरित नहीं हुआ था। 1400 साल पहले इनका कुछ नहीं था। हमारे यहाँ तो कुंभ लाखों साल से चला आ रहा है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप दादी, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, भाई 1400 साल पुराना इतिहास तो है मुसलमानों का। उसके पहले क्या था? सनातन तो अनादिकाल से, प्रयाग कुंभ मेला तो लाखों साल से चला आ रहा है संत परंपरा से। अब आज कोई आके दावा ठोक दे ये भू माफिया है, अब किसी की ज़मीन पे आप कब्जा करना चाहें तो ये अज्ञानता का हम क्या करें। सनातन बोर्ड को खतरा है, ये सनातन को खतरा है, इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए, आपको लगता है इसकी जरूरत? सनातन को खतरा किससे है? सनातन को मुगल आए, अंग्रेज आए, सनातन को कहाँ खतरा हुआ। ठीक है, पर धर्मियों से बचना चाहिए, हर कुरीति हर बुराई से बचना चाहिए। खतरा कभी नहीं रहा, कभी नहीं है। हम अपने आप को मजबूत करें बस। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आप सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंड करते हैं, कभी कंट्रोवर्सी होती है तो कभी आपके फेम को लेकर बातें होती हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो क्या मुख्य कारण है हमेशा टॉप पर दिखते हैं? आप खुश से कि नहीं? जी बिल्कुल। बस आप सब खुश रहें, इसलिए ट्रेंड में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए।